अगर आप भी अपने घर, दुकान और ऑफिस में नौकर रख रहे हैं तो जरा सावधानी बरतें, नहीं तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ताजा मामला पानीपत का है, जहां पर दो नौकरों ने ऐसा खेल खेला कि मालिक को तब पता चला जब वो होश में आया। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। पानीपत में दो नौकरों ने मालिक के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। नौकरों ने शराब ठेकेदार मालिक को खाने में नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वो बेहोश हो गया। मालिक के बेहोश हो जाने पर दोनों चोर अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखी लाखों की नकदी, पिस्तौल व कारतूस चुराकर फरार हो गए। उनकी वारदात के बारे में किसी को पता न लगे, इसके लिए वो एलसीडी को तोड़कर पानी में डुबोकर फरार हो गए। बेहोशी की हालत में जब बाद में मालिक उठा तो उसे वारदात का पता लगा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ लूट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई व आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल हमें एक कंप्लेंट मिली थी 253 बी हाउस नंबर में कोई दारू के जो ठेकेदार हैं उनके वहां पर कोई एक लेबर रहती थी। वो लेबर रात को उनके दराज से तकरीबन 5 लाख समथिंग पैसे ले गए। एक वहां पर उनकी जो पिस्टल थी वो उनको भी ले गए। मौके पर हम गए हैं, CIA 2 टीम भी आई है, हमने FIR दर्ज कर ली है। अब इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। जो सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि वो गांव खलीला का रहने वाला है। उसका पानीपत शहर में शराब का ठेका है, जिसकी कैश कलेक्शन के लिए उसने सेक्टर 13-17 के एक मकान में अपना ऑफिस बनाया हुआ है। वहां पर उसने करीब 9 महीने से पदम बहादुर निवासी नेपाल को बतौर रसोइया के रूप में रखा हुआ था। 12 जनवरी को पदम बहादुर अपने 2 जानकार को लेकर ऑफिस में आया। इन जानकारों में पदम का सगा भाई डोम बहादुर भी था। पदम ने दोनों को अपनी जगह पर काम करने के लिए ऑफिस में रखा। पैसा अपना है ना ठेके यहाँ नुरवाड़ा बिचपड़ी चुंगी भावना चौक राजीव कॉलोनी, और ये अपना ऑफिस है यहाँ पे। और करीब 15 साल से ये अपना ये कारोबार है। तो यहाँ पे अपने नेपाली रखते थे, पहले भी रखते थे। अभी जस्ट 3 दिन पहले हमारा जो पुराना नेपाली था वो उसका भाई और उसका एक साथी आया। और हमारा नेपाली बोला कि मैं 2 दिन में घर जा रहा हूँ, मेरा भाई और ये दूसरा नेपाली रहेगा। तो मैं ठीक है, पुराना था, पहचान वाला था। तो उन्होंने जैसे एक दिन तो ठीक ठाक रहे, काम किया। अगले दिन सुबह दोपहर में यहाँ पे उन्होंने पूरा लोकेशन ली पूरे उसकी। हमें डाउट नहीं था कि कोई पुराना काम करने वाला था, मेरा भाई था, उसका भाई है, तो हमें कोई शक नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने शाम में जैसे ही दुकानों का कलेक्शन हो गया ही 9:30-10 बजे के बीच, तो जो हमारा पार्टनर है सतीश शर्मा, वो यहाँ बहादुर को बोला कि खाना खिला दो, मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने उसको खाना खिलाया। तो उसके खाने में पता नहीं क्या उन्होंने क्या मिलाया, और जैसे उसने खाना खाया वो बेहोश हो गया। और उसके पास करीब 4.5 लाख रुपये थे और 80-85 हज़ार रुपये अलमारी में थे। वो उन्होंने उसका वो कैश बैग भी उठा लिया। उसके बाद उन्होंने फिर ये गेट तोड़ा, ये अलमारी तोड़ी। इसमें एक 32 बोर का पिस्टल था जो हमारे भांजे का था, लाइसेंस ही था, वो चंडीगढ़ गया था, वो यहाँ रख गया इसमें लॉकर में। और 2 मैगजीन है वो निकाल ली। और करीब हमने अपने कैमरे चेक किए सुबह में, तो करीब 6 बजे के यहाँ से पूरा समेट के 2 बैग भर के निकल गए। राउंड कितने थे? 10। कितने बजे वारदात उन्होंने स्टार्ट करी थी शुरू? ये करीब रात को 3 बजे। 3 बजे से 6 बजे तक काम? हाँ, 3 बजे से वो 2 घंटे, उन्होंने 1 घंटा काम किया, 1-2 घंटा। उसके बाद उन्होंने 2 घंटे रेस्ट किया अपने सामने रूम में। जैसे क्या नाम है, एलईडी का क्या किया? 2 LED थी, एक परले रूम में, एक इसमें थी। उस LED में दोनों में कैमरे चल रहे थे कि उनको ये था कि LED में फोटो आ रहे हैं। तो उन्होंने DVR तो छेड़ा नहीं, LED को तोड़ के और वाशरूम में बाल्टी में उसके ऊपर टुंटी चला दी और उसको पूरा तोड़ के चकनाचूर कर दिया दोनों LED को। और उन्होंने सोचा कि इसमें अब हमारा कुछ सबूत नहीं बचा। लेकिन जब वो LED तो टूट गई, लेकिन यहाँ पर DVR लगा हुआ था, उसमें जब हमने चेक किया तो सारी उनकी फुटेज। पुलिस को कंप्लेंट कर? हाँ, पुलिस को जी FIR दर्ज करा रखी थी रस्ता सेक्टर में। पुलिस अपनी जांच कर रही है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। पदम खुद एक दिन की छुट्टी लेकर चला गया था। डोम और उसके साथी ने ऑफिस में बैठे सुरेंद्र के पार्टनर सुरेश को खाने में नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसे नशा हो गया। नशा होने के बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों ने ऑफिस के एक कमरे के लॉकर में रखी शराब ठेके की करीब 5,13,200 रुपए की कलेक्शन, लाइसेंसी पिस्टल, 2 कारतूस व 10 रोंद 32 बोर चुराकर फरार हो गए।
वहीं दोनों नौकरों की घर से भागते हुए की सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की तलाश की जा रही है, तो ऐसे में आप भी सावधान हो जाएं। हालांकि पुलिस द्वारा बार बार अपील की जाती है कि नौकर रखने से पहले संबंधित थाने से उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, लेकिन लापरवाही के चलते ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक दोनों नौकरों को गिरफ्तार कर पाती है। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।